नमस्कार। 2025 में यदि आप विवाह अपने बेटा या बेटी की करने जा रहे हैं या आप स्वयं यह वीडियो देख रहे हैं और आप विवाह करने की सोच रहे हैं 2025 में और आपके मन में यह चल रहा है कि क्या इस वर्ष में आपका विवाह होगा या नहीं, तो यह पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। मैं आपको 2025 में आपकी लग्न या चंद्र राशि से बनने वाले योग की बात करने वाला हूं। मुहूर्त की बात नहीं मैं करने वाला हूं कि कौन कौन से महीनों में मुहूर्त विवाह के बनेंगे, नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपकी बात कर रहा हूं कि क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं। इसका बेहद सटीक विश्लेषण मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखें। विवाह योग की बात मैं करूं इसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक तो आपकी उम्र होनी चाहिए विवाह के लिए, यानी आप विवाह करना चाह रहे हो। दूसरा, आप विवाह के लिए प्रयासरत हैं, यानी आप माता पिता हैं, अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आप प्रयासरत हैं। आप माता पिता हैं, अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं तो आप प्रयासरत हैं। मतलब उस प्रयास में होने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं जो योग आपको बता रहा हूं उसमें आप कुछ भी ना कर रहे हो, कोई प्रयास ना कर रहे हो, इसके बावजूद आपका विवाह या आपके बेटा बेटी का विवाह हो जाए, नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। दूसरी, हम आपको योग बता रहे हैं और ये योग अनुभव से बता रहा हूं, बड़ा सटीक है, इसलिए आप बहुत ध्यान से इस बात को समझेंगे। हम आपको योग बता रहे हैं, लेकिन इस बात का सबसे पहले प्रॉमिस होना चाहिए कि आपके बेटा या बेटी यानी आपकी कुंडली में जिसका विवाह होना है उसकी कुंडली में दाम्पत्य जीवन या विवाह से संबंधित कोई दुर्योग या खराब योग नहीं होने चाहिए। जैसे बहुत ध्यान से समझिए, यदि किसी की कुंडली में 7वें घर में राहु बैठ गया, 7वें घर में केतु, देखिए 7वां घर कुंडली का दाम्पत्य जीवन का स्थान है, मैरिटल लाइफ, यानी जिसका 7th हाउस वेल प्लेस्ड होगा उसकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी होगी। तो 7th हाउस में राहु या केतु ना हो, खराब शनि ना हो, खराब सूर्य ना हो, खराब मंगल ना हो, 7th हाउस का लॉर्ड खराब ना हो, यानी 7वें घर का मालिक खराब स्थिति में ना बैठा हो, शुक्र की खराब स्थिति ना हो, बृहस्पति की खराब स्थिति ना हो। कहने का मतलब है कि ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपकी कुंडली में बहुत अच्छी ना हो तो कम से कम ऐसी ना हो कि जो योग भी बने उस समय भी विवाह होते होते रह जाए या विवाह से संबंधित परेशानियां रहें। अब जैसे 7वें घर की स्थिति खराब है तो ऐसे लोगों का कोई भी कारण हो, विवाह लेट होता चला जाता है या रिश्ता फिक्स होकर टूट जाता है, यहाँ तक एंगेजमेंट होकर टूट जाता है। बहुत सारे हम तो कंसल्टेशन देते रहते हैं, शुक्र केतु के साथ बैठा है, शुक्र राहु के साथ बैठा हुआ है, नीच का मंगल सप्तम है, सूर्य शुक्र की युति है। सूर्य शुक्र की युति बहुत खराब होती है, शुक्र केतु शुक्र राहु की युति बड़ी खराब होती है। तो ये सारी चीजें आपकी कुंडली में नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब मैं जो योग बता रहा हूं, योग का मतलब है एक नेटवर्क, एक सर्वर, और कुंडली आपकी एक रिसीवर है। अगर आपका रिसीवर स्ट्रांग है और सर्वर जा रहा है तो टाक से वो कैच करेगा और आपका विवाह हो जाएगा। अन्यथा जब योग बनेंगे तो विवाह की स्थिति तो बनेगी कि आपको रिश्ते मिल रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं, आप जा भी रहे हैं देखने, बातचीत आपकी शुरू हो रही है, लेकिन विवाह होते होते रह गया या विवाह फिक्स नहीं हो पाया, तो ये कुंडली में दुर्योग की बात हो जाती है। तो इस बात को आप समझ लें। और यदि आपकी कुंडली में कोई गड़बड़ स्थिति नहीं है और आप इस वर्ष विवाह करना चाहते हैं तो मैं निश्चित बता रहा हूं आपका विवाह हो जाएगा। जो समय मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। जो मैं बताने वाला हूं, एक तो लग्न से योग बताने वाला हूं, यानी आपकी लग्न राशि क्या है ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरी, आपकी चंद्र राशि क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नाम आदि पर मेरा कोई अनुभव नहीं है प्रभाव का, इसलिए नाम आदि की मैं कभी बात ही नहीं करता हूं, नाम राशि आदि की बात ही नहीं करता हूं। एक नाम के कितने सारे लोग होते हैं तो उनका एक जैसा जीवन नहीं हो सकता। मैं आपके लग्न राशि, मैं आपके चंद्र राशि की बात करूंगा, तब आप इस बात को समझिएगा। लग्न राशि चंद्र राशि से आपके योग की बताऊं, एक पॉइंट मैं और आपको बताना चाहता हूं और बड़ा निवेदन करना चाहता हूं हाथ जोड़कर कि कृपया गुण मिलान को कुंडली मिलान ना समझें। कुंडली मिलान अलग है, गुण मिलान अलग है। गुण क्या है, गुण मिलान क्या है? कुंडली मिलान का अंतिम 20% प्रोसेस है। इसलिए जो लोग सिर्फ गुण मिलान करके अपने से कंप्यूटर पर देख लेते हैं या कहीं दुकान पर
जाके कंप्यूटर वाले से निकलवा लेते हैं और गुण में आ गया कि भाई 26 गुण है, 27 गुण है, 22 गुण है, 28 गुण है और आप खुश हो गए और विवाह फिक्स कर लिए, विवाह टूट गया। प्लीज ऐसा मत करें, ये कुंडली मिलान नहीं है, इससे ज्योतिष खराब होती है, ज्योतिषी का नाम खराब होता है और फिर वही समस्या है, क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि 28 गुण 32 गुण मिलने पर भी डाइवोर्स हुए हैं और 13 गुण मिलने पर भी विवाह चल रहा है। गुण मिलान तो बेसिकली 8 प्रकार के कूट हैं, जिसमें वर्ण, वश, तारा, योनि, ग्रह, गण, राशि और नाड़ी होता है। तो ये तो एक बेहद सामान्य चीज है, आप कहीं से भी कंप्यूटर से आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो कुंडली मिलान है उसमें भाव मिलान है, ग्रह मिलान है, भाव से भाव का मिलान है, ग्रह से ग्रह का मिलान है, राशि से राशि का मिलान है, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, चंद्रमा, इनका मिलान बहुत अच्छा होना चाहिए, अन्यथा विवाह चलता नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए। पता चला सप्तम पर राहु है लड़की के और गुण मिल रहे हैं 28, कैसे चलेगा विवाह यार। सप्तम पर सूर्य शुक्र की युति है, सूर्य नीच राशि का तुला का बैठ गया है, कैसे चलेगा आपका विवाह, नहीं चल सकता है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखें, यदि आप ज्योतिष या कुंडली का सहारा ले रहे हैं तो प्लीज औपचारिकता ना करें, जो सही चीज है उसको आप माने और तभी उसको, अन्यथा मत मानिए, सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए, करिए। लेकिन इस तरीके से आप गुण मिलान करके विवाह करेंगे, फिर विवाह खराब हो जाएगा, फिर आप गाली देंगे ज्योतिषी को, ज्योतिष को, तो ये ठीक बात नहीं है, इस बात को समझ लें। और एक पॉइंट मैं और आपको बता देता हूं, ज्ञान की बात है, ये आपको कहीं किसी किताब, किसी यूट्यूब वीडियो में नहीं मिलेगा। अगर आप अपनी बेटा और बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि आपकी बेटी यानी लड़के की जो पत्नी बनेगी उसकी कुंडली लड़के की कुंडली में छठे, 8वें, 12वें, तीसरे भाव से नहीं शुरू होनी चाहिए, अन्यथा सब कुछ मिलने के बावजूद भी बहुत संघर्षमय दाम्पत्य जीवन होता है। यानी पंचम भाव, नवम भाव, चतुर्थ भाव, दशम भाव, लग्न से सप्तम से यदि विवाह शुरू हो, यानी कुंडली शुरू हो लड़के या लड़की की कुंडली में, तो ये विवाह के लिए बहुत अच्छा होता है। जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली मिलाइए अपने बेटा और बेटी की, तो उनसे ये बात बोल दीजिएगा कि हमारे लड़के की कुंडली लड़की की कुंडली में कहाँ से शुरू होती है, या लड़की की कुंडली में लड़के की कुंडली कहाँ से शुरू होती है, रोग भाव, मृत्यु भाव, व्यय भाव से शुरू नहीं होनी चाहिए। ये आप ध्यान रख के चलिएगा, ये एक अपना अनुभव मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लग्न या राशि से योग क्या बन रहे हैं 2025 में। देखिए, यदि आपकी मेष लग्न है या मेष राशि है, अब आप कहेंगे कि जी मेरी मेष लग्न है लेकिन कन्या राशि है, तो भाई देखो, अगर आपकी लग्न से और राशि से दोनों जगहों से विवाह के योग मैं बता रहा हूं, तो तय मान लो कि यदि कोई दुर्भाग्य आपका नहीं है और आप विवाह करना चाह रहे हैं और कुंडली में कुछ बहुत खराब स्थिति नहीं है, तो आपका विवाह इस वर्ष अवश्य हो जाना चाहिए। और यदि लग्न में ये योग है, राशि में नहीं है, तो 70% आप मानकर चलिए कि विवाह हो जाएगा। दोनों में नहीं है तो विवाह नहीं होगा। लग्न को अधिक प्रेफरेंस दीजिएगा, जो मैं आपको बताने वाला हूं। मेष लग्न हो या मेष राशि हो आपकी, तो 2025 में आपके 15 मई से योग शुरू होंगे 19 अक्टूबर तक। एक योग तो ये हो गया, और फिर दिसंबर से लेकर जून 2026 तक, यानी ठीक अच्छा योग है। 15 मई से 19 अक्टूबर, नवंबर और नवंबर को छोड़ देते हैं तो दिसंबर से लेकर जून, यानी अगर हम मोटे तौर पर बोले तो 15 मई से जून 2026 तक योग आपके चल रहे हैं, लगभग 1 साल चलेंगे मेष राशि वालों के लिए। इस बात को समझ लीजिए। वृषभ राशि वालों की बात करें या वृषभ लग्न की बात करें, तो 15 मई तक योग है 2025 में, यानी 2025 में जनवरी चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें कभी भी आपके विवाह की बात बन सकती है यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो। 15 मई तक है, और फिर उधर अक्टूबर और नवंबर में भी बन रहा है 2025 में, 2 महीनों में, और नहीं तो फिर जून 2026 के बाद है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है तो 15 मई तक है 2025 में योग।
अन्यथा 2025 में 1 महीने का और अक्टूबर नवंबर में थोड़ा बन रहा है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग नहीं है। बट ऐसा भी नहीं है कि असंभव है इसमें होना, हो सकता है आप पहले से आपकी बहुत सारी रिचुअल हो चुके हों या बहुत सारे आपकी फिक्स सारा काम हो चुका हो, बस फेरे पड़ने हैं। तो अक्टूबर नवंबर में भी लगन होती है तो उसमें आपका विवाह हो सकता है, नहीं तो फिर जून 2026 के बाद होगा। मिथुन राशि के लिए 15 मई से 19 अक्टूबर तक योग है और फिर दिसंबर से जून तक योग है, यानी मिथुन वालों के लिए भी 15 मई के बाद लगभग 1 साल तक आपके योग चलेंगे। इसमें आपका विवाह होने की संभावना प्रबल रहेगी। कर्क राशि या कर्क लगन की बात करें तो 15 मई तक आपके योग बन रहे हैं। क्या 15 मई तक, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 15 मई तक योग बन रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में भी थोड़ा सा बन रहा है, बट थोड़ा वीक बन रहा है अक्टूबर नवंबर 2025 में। अन्यथा जून 2026 के बाद आपके योग बहुत अच्छे बनेंगे जब कर्क का बृहस्पति जाएगा। सिंह की बात करें तो 15 मई से लेकर 19 अक्टूबर तक योग बन रहा है। 15 मई से शुरू हो जाएगा और 19 अक्टूबर तक योग चलेगा और फिर 2026 में भी फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आपके चलेंगे योग। यानी अगर हम मोटे तौर पर कहें तो 15 मई से लेकर 1 साल तक आपके योग बन रहे हैं। 15 मई 2025 से जून 2026 तक योग बन रहे हैं सिंह राशि या सिंह लगन के लिए। कन्या राशि की बात करें तो देखिए, अगर हम कन्या राशि वालों के लिए सटीक बताएं तो वृषभ और मिथुन में गोचर बृहस्पति का क्रमशः रहने वाला है। 2025 में देखें तो कन्या राशि वालों के लिए योग अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन विवाह तय, फिक्स, रिश्ता मिलना, रिश्ता फिक्स होना, एंगेजमेंट होना, कुछ भी रिश्ते से संबंधित, नहीं विवाह से संबंधित कुछ शुरुआती आपके रिचुअल हैं वो हो जाना, इसकी संभावना मई तक है, मई 2025 तक है। और विवाह अगर आप मतलब कहीं से दशा अंतरदशा से स्ट्रांग योग बन रहा है या कुछ ऐसी परिस्थिति बन रही है तो 2025 में अक्टूबर और नवंबर में हो भी सकता है आपका विवाह। अन्यथा 2026 में जून के बाद अच्छा योग शुरू होगा जब कर्क का बृहस्पति जाएगा, तब कन्या राशि वालों के लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बनेंगे। तुला की बात करें, तुला राशि वालों की बात करें तो 2025 में तुला राशि वालों के लिए अच्छे योग नहीं बन रहे हैं, क्योंकि ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो तुला राशि वालों के 2025 में विवाह होता नजर नहीं आ रहा है। इवन 2026 में भी बहुत अच्छे योग नहीं नजर आते हैं। फिर भी 15 मई के बाद जब बृहस्पति मिथुन राशि का जाएगा, नवम भाव में जाएगा, उसकी दृष्टि पंचम पड़ेगी, तब आपके विवाह तय होना, रिश्ता मिलना, फिक्स होना या कोई आपके जीवन में आना किसी लड़के या लड़की के संभव रहेगा। 2027 में योग बहुत अच्छा बनेगा जब सिंह राशि में बृहस्पति जाएगा। तो वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों के लिए 15 मई तक बहुत अच्छा योग है, जब तक बृहस्पति आपके सप्तम पे रहने वाले हैं, बहुत शानदार योग है। फिर ये योग खत्म हो जाएगा और 2026 में जून के बाद रिश्ते मिलने के योग शुरू होंगे फिर से, और उस दौरान अगर आपकी कुछ अंतरदशा कुछ कनेक्ट की तो 2026 में विवाह भी हो सकता है। गोचरवश मैं कोई हामी 2026 में विवाह होने की नहीं कह रहा हूँ। 2027 में विवाह की संभावना ज़्यादा प्रबल है, लेकिन 2026 में चूंकि बृहस्पति की दृष्टि पंचम जाएगी, पंचम में भी बृहस्पति जब प्रभाव डालते हैं तो विवाह 10% होता है, मतलब 10% लोगों में ये देखा मैंने कि हो जाता है, बट कमजोर योग है। 90% 100% तो वही है जो हम आपको शुरू राशि से बता रहे हैं, जो हमने अनुभव किया है कि हाँ इस कॉम्बिनेशन में विवाह हो ही जाता है, तो मैं उसकी ज़्यादा बात कर रहा हूँ। तो वृश्चिक राशि वालों के 15 मई तक योग अच्छे हैं, फिर योग खत्म होगा। 2026 जून के बाद रिश्ता मिलने के योग शुरू होंगे। धनु की बात करें तो 15 मई तक अच्छे योग, 15 मई से अच्छे योग शुरू होंगे, ठीक है। 15 मई से धनु राशि है तो 15 मई के बाद 15 मई से मिथुन राशि में बृहस्पति जाएगा। मिथुन राशि आपके सप्तम पे पड़ती है तो आपके विवाह होने की संभावना बन जाएगी। धनु राशि की बात मैं कर रहा हूं, तो धनु राशि वालों के लिए 15 मई के बाद अच्छे योग शुरू हो रहे हैं।
अक्टूबर और नवंबर में भी थोड़ा सा वीक योग बन रहा है, कमज़ोर है। वैसे अगर मैं कहूँ तो अक्टूबर और नवंबर को में अच्छा योग है ही नहीं है, बट चूँकि वक्री रहेंगे उसमें बृहस्पति मिथुन वृषभ कर्क में वक्री रहेंगे, तो कुछ हल्का योग बन रहा है। बट अगर मोटे तौर पर बोलें तो 15 मई से लेकर अक्टूबर तक यानी सितंबर तक, और फिर उधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी अगर हम अक्टूबर और नवंबर को निकाल दें तो 15 मई से लेकर जून 2026 तक योग बन रहे हैं। मकर राशि की बात करें तो रिश्ता मिलना मई तक संभव नजर आता है। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर जोड़ता है, व्यक्ति को रिश्तों से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। अक्टूबर और नवंबर में कुछ स्थितियों में योग बन रहे हैं, अन्यथा 2026 में जून के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। 2026 में जून के बाद बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। कुंभ राशि की बात करें या कुंभ लग्न की बात करें तो मई 2025 के बाद रिश्ते मिलने के, आपके जीवन में कोई जुड़ने के, रिश्ता फिक्स होने के, आपकी बातचीत शुरू होने के, आपके जीवन में किसी आने की प्रबल संभावना है। तो आपके रिश्ते मिलने की संभावना मई 2025 से बन रही है, यदि आपकी कुंभ लग्न हो या राशि हो। 2025 और 26 में विवाह की बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं है। मैं आपको बहुत स्पष्ट बता दूं, जब बृहस्पति सिंह राशि में जाएगा तब आपके विवाह के योग बहुत प्रबल बनेंगे। यद्यपि पंचम भाव में बृहस्पति 15 मई के बाद होंगे, अगर आपकी दशा या अंतरदशा से कुछ कॉम्बिनेशन विवाह के बनते हैं तो इस दौरान विवाह हो भी सकता है, लेकिन उसके लिए कुंडली देखनी पड़ेगी। लेकिन ये मान के चलिए कि 15 मई के बाद रिश्ते मिलने के योग प्रबल हैं, जब तक मिथुन राशि में बृहस्पति रहेगा, यानी आपके पंचम में रहेगा। मीन राशि की बात करें तो मई तक योग है, मई तक योग है। तीसरे भाव में बृहस्पति की दृष्टि, पांचवी दृष्टि 7 में भी पड़ेगी, तो मई तक आपके योग हैं। अदरवाइज 2026 में जून के बाद संभव रहेगा। वैसे भी कर्क का जब बृहस्पति जाएगा तो रिश्ते मिलने आदि के प्रबल योग बनेंगे, और वो वक्त भी आपका काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये मैंने आपको मेष से मीन तक बताया कि कैसे 2025 में योग बन रहे हैं। एक टिप दे देता हूं, आप लड़की हैं और आपको रिश्ते वाले देखने आने वाले हैं और आप लड़कों वालों के सामने जाके बैठने वाली हैं, कुछ उपाय मैं बता रहा हूँ। एक तो अपने दाहिने हथेली में एक मेहंदी से स्वास्तिक बना लीजिए, दाहिने हथेली में मेहंदी से स्वास्तिक बना लीजिए। मैं ये उपाय बता रहा हूँ, जब आप लड़की हैं और आपके घर पे या कहीं पर आपके जो रिश्ते वाले हैं, लड़के वाले हैं, वो आपको देखने आने वाले हैं, तो ये एक उपाय करने से आपके रिश्ता फिक्स होने की प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं बढ़ जाएंगी। क्या करना है, दाहिने हाथ में मेहंदी से स्वास्तिक बना लीजिए। एक स्वास्तिक बना लिया, एक दिन पहले बना लिया, फिर वो रच गई मेहंदी। उसके बाद जब आप सामने जा रही हैं तो अपने उसी हथेली में एक तुलसी की पत्ती लेके दबाए रहिए, और एक मंत्र है, ओम वश्यमुखी राजमुखी स्वाहा। ये मंत्र जप करते रहिए, माँ भगवती देवी मैया का जप नाम लेते रहिए, उनका ध्यान करते रहिए। आपके विवाह फिक्स होने की संभावना प्रबल हो जाएगी। ये अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि यदि जो लोग हमें जानते हैं, मैं ऐसी वैसी कोई बात करता ही नहीं हूँ ऊटपटांग, अदरवाइज पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है लोगों का इस तरीके की बातों से। तो ये बहुत सटीक और बहुत अनुभव किया हुआ उपाय है। दूसरा, जब आप लड़के वाले हैं और आपके घर वाले या लड़की वाले भी हैं और आप रिश्ता देखने जा रहे हैं अपने बेटा या बेटी के लिए, तो जाने से पहले चीनी खा के पानी पी के जाइए। यानी चीनी खाइए, पानी पीजिए, फिर जाइए। तो ये कुछ काम है और ये करिए। नॉनवेज वगैरह मत खाइए, कोई जानवर का सेवन मत करिए, हल्दी का तिलक लगाइए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, आपका विवाह हो जाएगा। जो योग हमने बताया उसमें हो जाएगा। बाकी तो कुंडली बताएगी कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहने वाला है और आपके विवाह के योग कैसे बनने वाले हैं। कुंडली मिलान कराने के लिए या कुंडली दिखाने के लिए आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर संपर्क करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।